वहाँ सरकार को जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गिरिराज सिंह हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को बचना है, कटना है, तो हिंदू को यात्रा को लेकर वो यात्रा पर निकल रहे हैं हिंदुओं को। ठीक है, मान्यता है भाजपा की कि हिंदुओं को इकट्ठा रखना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग कुरीतियाँ हैं, जो समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। उनको भी सही हिस्सेदारी, सही रिप्रेजेंटेशन दे करके उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनको भी एक हिंदू होने के नाते भाई की तरह जोड़ करके रखा जाए। जैसे ही धर्म की बात ख़त्म होती है और जाति व्यवस्था पे बात आती है तो हम लोग अलग अलग बंटने लगते हैं। इसके बारे में भी सोचना चाहिए, इसके बारे में भी समाधान होना चाहिए। ये भी कहा है कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात तो सही है, बटेगा तो कटेगा, लेकिन जो अभी तक हाशिए पे, हिंदू धर्म में जो लोग हाशिए पे रखे गए हैं, जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, आए दिन उनके ऊपर अलग अलग तरह से आप देखते होंगे कि किसी न किसी तरह से अत्याचार हो रहा है। अगर आप उनको हिंदू भाई कहते हैं तो उनके ऊपर भी अत्याचार ये सब खत्म होना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। झारखंड में बयान जिसका आप लोगों ने विरोध किया था, उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। मैंने कहा था कि पारिवारिक लड़ाई पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। नहीं, ये बात पिछले 3 सालों से है। ये जब ये पार्टी और परिवार टूटी थी तो प्राइवेट में तो टूटा नहीं था, ये इसका तो बाकायदा उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था सब कुछ। तो ऐसे में ये कहूँगा मैं कि जीतन राम मांझी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है उनका, लेकिन जब भी आप आ करके रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप जो उनके गुण रहे हैं, जो आज उनके मूल्यों पर, उद्देश्यों पे चल रहा हो, आप उसी को देने की बात करें। आप इसको किसी भी तरह से पारस जी की तरफ मत धकेलें। ये अगर एक परिवार का झगड़ा है तो इसमें परिवार के झगड़े में परिवार के लोग ही इसको बैठ करके सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं है। झारखंड में आप प्रभारी बनाए गए हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एनडीए से क्या सहमति मिल गई है? लोजपा रामविलास को कितने सीट मिलेंगे? लोजपा रामविलास झारखंड के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और हमारी गठबंधन में बात चल रही है सीटों को लेकर के। एक बार जब सहमति बन जाएगी तो आपको भी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। सीटों पर लड़ने की आप लोगों की मांग है? ये एक बार आपसी तय हो जाए, इसके बाद आप लोगों को जानकारी देंगे। तब क्या रास्ता? हाँ, सहमति अभी हम लोग भविष्य का कोई भी कयास नहीं लगा रहे हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन में ही लड़ें, इसलिए गठबंधन में जब बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को भी हम आकर के जानकारी साझा करेंगे कि हम कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। कब तक है? क्योंकि विधानसभा जी, इस बारे में गठबंधन में बातचीत चल रही है। एक बार बातें जब पूरी हो जाएंगी, गठबंधन, क्योंकि हम लोग सिर्फ गठबंधन में लोजपा ही नहीं है, उसमें अलग अलग और भी दल है, आजसू भी है, जदयू भी है। एक बार सबकी बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को इस बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। अभी तो तेजस्वी यादव जी हमको बिहार से बाहर जाते हुए दिखे हैं, यात्रा पे कब से निकल रहे हैं उसका कुछ स्केड्यूल पता चले तो हम लोग बताएंगे। अभी भी दुबई से लौटे हैं और वापस से दिल्ली निकल गए हैं। गोपालगंज में रामविलास जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुआ, गोपालगंज में नहीं हुआ है, ये एक जगह कुछ उपद्रवी लोगों ने कुछ ऐसा कृत्य सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया है। इस बारे में हम लोगों ने प्रशासन से शिकायत भी की और हम लोग मुख्यमंत्री जी को मिल करके इस बारे में संज्ञान देंगे और उनसे अपील करेंगे कि इस पे कड़ी कार्रवाई हो। जगह कौन सी? गया में हुई है, बसानी टोला।